This video is going to be the detailed explanation of the chapter The Fun They Had from class 9 book name is Beehive. So this explanation will be from Mind Maps. We have already done the reading of the chapter in the previous videos. I have shared the link in the description. But in this video, we are going to discuss the chapter with the help of mind maps. So we'll start. So the chapter The Fun They Had, it is written by Isaac Asimov. ये जो चैप्टर है Fun They Had, ये लिखा है Isaac Asimov ने. तो इसके करेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारी मेन करेक्टर है मार्जी, जो है 11 साल की. नेक्स्ट करेक्टर जिसको बुक मिली थी अपने घर की स्टोर रूम एटिक से, उसका नेम है टॉमी, जो है 13 ईयर्स का. उसके बाद एक करेक्टर आता है मिसिस जॉनस. मिसिस जॉनस है मार्जी की मदर. और उसके बाद है एक करेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जिसने मार्जी की मैकेनिकल टीचर को रिपेयर किया था. तो ये हमारी स्टोरी में दीज 4 करेक्टर्स आर देयर एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय इसैक एसिमोव. सो वी विल हैव द फर्स्ट flowchart, the first mind map, that in this story we found a real book. So who found a real book? Tommy found a real book. So real book है क्या? old real book है, जैसे पुरानी टाइम में जैसे हमारी अब बुक्स होती हैं वैसी बुक है. और उस रियल बुक में पेजेस हैं, जैसे पेपर वाले पेजेस हैं. सो हु फाउंड द रियल बुक? टॉमी फाउंड द रियल बुक. फ्रॉम वेयर ही फाउंड द रियल बुक? एटिक ऑफ हिज हाउस, अपने घर के स्टोर रूम से. एंड हाउ ओल्ड द बुक वॉज? हाउ ओल्ड? इट वॉज 100 ईयर्स ओल्ड, सेंचुरीज ओल्ड. और ये जो बुक है वो टॉमी के ग्रैंडफादर की बुक है. सो उसके बारे में ये बात की गई है. एंड दिस बुक इज़ अबाउट स्कूल्स, मीन्स इस बुक में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? स्कूल्स के बारे में. सो नेक्स्ट इज, सो द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर द फन दे हैड, दिस स्टोरी इट इज़ हैविंग ई बुक्स. इलेक्ट्रिकल जो हमारी बुक्स होती हैं, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वो हैं जो कंप्यूटर पे चलती हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स हैं. जो मार्जी है और टॉमी है उनके घर में ही, उनके रूम में उनका पूरा स्कूल का सेटअप बना हुआ है जिसको हम वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं. और वहाँ पे उनकी मैकेनिकल टीचर है जो कंप्यूटर पे चलती है और ई बुक्स से उनको पढ़ाती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स से उनको पढ़ाती है. और ये स्टोरी जो है दैट इज़ सेट इन फ्यूचर एंड द डेट मैंशनड इज़ दिस. सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी. इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी. ये स्टोरी है हमारे उनके फ्यूचर के बारे में कि किस तरह से फ्यूचर में वर्चुअल क्लासरूम्स हैं या ई बुक्स हैं या मैकेनिकल टीचर्स हैं. और हमारे मेन करेक्टर्स हैं मार्जी एंड टॉमी. नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे ओल्ड बुक्स और ई बुक्स में, कि ओल्ड बुक्स जो किताबें हम यूज़ करते हैं और ई बुक्स जो मार्जी और टॉमी के पास हैं उनमें क्या डिफरेंस है. जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होती है और जो ई बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो कंप्यूटर पे चलती हैं, उनमें कोई पेजेस नहीं होते. ओल्ड बुक्स के जो वर्ड है, देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्ड्स यहीं पे हैं. बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में देखूँ तो वो वर्ड्स जो हैं वो इस तरह से मूव करते जाएंगे और फ्लैश करते जाएंगे. जो ओल्ड बुक्स हैं वो येलो और क्रिंकली पेजेस हैं उसमें, और जो ई बुक्स हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं स्क्रीन या फिर मॉनिटर पे. ओल्ड बुक्स के अगर हम सेम देखें, अब जो मैंने पहले आपको पेज पढ़ाया अगर मैं वो देखूं तो ये पेजेस ऑलरेडी, ये वर्ड्स ऑलरेडी यहीं पे है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बट अगर हम ई बुक्स की बात करें तो वो वर्ड्स जो है वो डिसअपेयर होते जाते हैं क्योंकि वर्ड्स फ्लैश करते हैं और मूव करता रहता है टेक्स्ट. ई बुक्स में हम मिलियंस ऑफ जो ई बुक्स हैं कंप्यूटर में हम सेव कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज और विदाउट थ्रोइंग any previous book which we have read already. So next is that who hated the school and why. सो मार्जी जो है वो स्कूल्स को बहुत हेट करती थी. क्यों हेट करती थी? क्योंकि जो मार्जी की मैकेनिकल टीचर थी वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो है वो देती जा रही थी. और मार्जी जो है हमेशा बहुत ही बुरा परफॉर्म करती थी, इसलिए मार्जी को स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं कर लगते थे. तो उसकी मदर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं. काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं और 1 ही घंटे में, हाउ मच टाइम डज द काउंटी इंस्पेक्टर टुक? तो ही जस्ट टेक्स 1 hour only to repair the mechanical teacher. So
मार्जी अगेन स्टार्टेड हेटिंग वॉट मार्जी हेटेड आफ्टर दिस। मार्जी को क्या बहुत बुरा लगता था, मार्जी को स्लॉट्स बहुत बुरे लगते थे, जहाँ पे उन्होंने अपना क्या होते थे स्लॉट्स, दे हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो मार्जी हेटेड वॉट, शी हेटेड स्लॉट्स। स्लॉट्स में हम क्या करते थे मार्जी, शी हैड टू पुट टेस्ट पेपर्स एंड होमवर्क देयर। किसके थ्रू होमवर्क और टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे, कुछ पंच कोड्स उनको सिखाए गए थे। जब वो 6 साल की थी तभी से उनको पंच कोड सिखा दिए गए थे। और वर्स्ट पार्ट क्या था कि मैकेनिकल टीचर बिल्कुल टाइम नहीं लेती थी, और जो भी मार्जी ने होमवर्क या टेस्ट जो है वो किया होता था, उसके आंसर्स या उसके जो मार्क्स हैं वो उसी टाइम कैलकुलेट करके मार्जी को बता देती थी। सो नेक्स्ट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, मार्जी क्यों हेट करती थी। जो प्रॉब्लम जो है वो मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट क्यों देती जा रही थी, जिससे मार्जी जो है उनको हेट करने शुरू हो गई। सो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी कि जोग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत गियर्ड अप था, वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया था। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया था काउंट इंस्पेक्टर, उसने ये जो जोग्राफी सेक्टर का था उसको मार्जी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। लेकिन मार्जी क्या चाहती थी, मार्जी चाहती थी कि जो टीचर है वो 1 मंथ या फिर बहुत सारे टाइम के लिए मेरे जो कंप्यूटर है उसमें से बाहर चला जाए, मतलब ख़राब हो जाए और उसको ले जाए। उसके मन में ये बात क्यों आई, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और उसको ठीक करने के लिए 1 महीना लग गया था काउंटी इंस्पेक्टर को। सो ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम देखेंगे कि ओल्ड टीचर्स कैसी थी। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, तो ओल्ड टीचर्स पहले तो ह्यूमन बींग्स हैं, मेल, इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल ऑल्सो। ये बॉयज़ और गर्ल्स को इकट्ठे पढ़ाते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठ के आप लोग पढ़ते हैं। जो ओल्ड टीचर्स है वो स्पेशल बिल्डिंग जिसको स्कूल बोला जाता है वहाँ जाके पढ़ाते हैं। वो बच्चों के घरों में नहीं रहते, दे डोंट लिव इन स्टूडेंट्स हाउस, और वो होमवर्क देते हैं बच्चों को और बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सो ये ओल्ड टीचर के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है ओल्ड स्कूल्स और फ्यूचर स्कूल्स में। सो पहले हम देखेंगे ओल्ड स्कूल्स के बारे में। ओल्ड स्कूल्स में एक स्पेशल बिल्डिंग है, बच्चे जो हैं वो आपस में बहुत फ़न करते हैं, ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, ओल्ड पेपर की बुक्स होती हैं, जो पेजेस होते हैं वो वाली बुक्स होती हैं। बच्चे सब चीज़ें सेम सीखते हैं, सारे बच्चे जो है वो एक ही क्लासरूम के, एक ही क्लास में, एक ही एज के, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में, और स्कूल यार्ड में इकट्ठे खेलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द ओल्ड स्कूल। अगर हम फ्यूचर स्कूल की बात करें तो क्लासरूम जो है वो स्कूल घर के बीच में ही है। ओल्ड पेपर बुक्स की जगह ई बुक्स यूज़ की जाती हैं, स्पेशल बिल्डिंग नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, घर में ही एक रूम जो है उसको क्लासरूम में कन्वर्ट किया गया है। ह्यूमन टीचर्स की जगह मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो बहुत मज़ा करते थे बच्चे इकट्ठे, यहाँ पे कोई मज़ा नहीं है। यहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे सेम एज के, यहाँ पे बच्चा जो है वो अकेला पढ़ता है, नो ग्रुप स्टडीज़ दिए। यहाँ पे जो है टीचर स्टूडेंट्स को वो होमवर्क देती थी और वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। यहाँ पे होमवर्क जो है वो बच्चे को इकट्ठे अकेले ही करना पड़ता है और इंसर्ट करना पड़ता है स्लॉट्स में। और जो फ्यूचर स्कूल्स हैं, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो मार्क्स भी कैलकुलेट कर देते हैं विद इन नो टाइम। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड फ्यूचर स्कूल्स।